हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विथ एस में। और जिस तरह आग, हवा और पानी, मिट्टी अपनी औकात में आ जाती है तो पूरी दुनिया के लोगों को तबाह और बर्बाद कर देती है, उसी तरह जब इंसान के अंदर ईर्ष्या आ जाती है तो खुद को तबाह और बर्बाद कर लेता है। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ एस में। और आज की इस वीडियो में मैं हिंदी के चैप्टर का बहुत ही अहम चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर नंबर 10 है और इसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आप अपनी जिंदगी में आपने इसे कभी ना कभी जरूर अनुभव किया होगा। ईर्ष्या यानी कि जलन, तू न गई मेरे मन से यानी ईर्ष्या जो है किसी के इंसान के मन से नहीं गई है, उसी को इस चैप्टर में बताया गया। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह है ईर्ष्या, मतलब यह है चैप्टर का नाम। ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जो कि आने वाली जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो इसीलिए चैप्टर को ये सोच के मत पढ़िएगा मुझे एग्जाम देना है इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ रही हूँ, नहीं। इस चैप्टर को ये सोचकर पढ़िए कि इसको अपने जीवन में कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अपने जीवन को कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा। इस चैप्टर को अपने जीवन में उतारिए और अपने दोस्तों, यारों, घरों वालों को भेजिए। तो ये चैप्टर जो है अभी आप कंप्लीट करेंगे और अभी से काम आना शुरू हो जाएगा। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। वो बहुत अच्छे लेखक हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ये बहुत बड़े लेखक है। अब बहुत ही यूजफुल बातें बताए हैं जो कि हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर इस चैप्टर की शुरुआत में लिखे, मेरे घर के बगल में एक वकील रहता है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। उसके पास खाने पीने की कुछ कमी नहीं है, दोस्तों को खूब खिलाता पिलाता है, बाल बच्चों से भरा परिवार है, अच्छा पैसा कमा लेता है। उसकी जो पत्नी है सुख सुविधाएं देने वाली है, मृदुभाषिणी है, अन्य मीठी मीठी बातें करने वाली है। भला एक सुखी व्यक्ति के लिए और क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वकील साहब जो है वो सुखी नहीं है, वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके घर के बगल में जो है एक बीमा एजेंट है। बीमा एजेंट मतलब समझते हैं, वो इंसान जो दूसरों का बीमा करवाते हैं। LIC का एजेंट जैसे आजकल घूमता है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी होता है, इससे बच के रहिएगा। मैं पर्सनली बता दे रहा हूँ आपको, LIC के चक्कर में एक बीमा एजेंट है जो कि लोगों का बीमा करवाता है और अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। उसके पास एक मोटर है। तो ये सारी चीजें जो है वकील साहब से नहीं देखी जा रही। अब वकील साहब सोच रहे हैं, मतलब वकील साहब के दिल में दाह आ गया है कि आखिर वो बीमा एजेंट है, इतना क्यों कमा रहा है, उसके पास इतनी सारी चीजें हैं, काश वो सारा तड़क भड़क मेरा होता, उसका सारा मोटर मेरा होता, वो जितना भी पैसा कमाता है, जो भी उसका मंथली इनकम आता है, वो सारा चीज मेरा होता। उनके दिल के अंदर दाह आ गई कि आखिर वो क्यों इतना तरक्की कर रहा है। अब वो इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि काश वो सारा चीज मेरे पास होता, उसके पास क्यों है। और यहीं पर ईर्ष्या की शुरुआत जो है चिंता से ही होती है। और चिंता को लोग चिता भी कहते हैं, यानी कि जिस इंसान के चिंता आ जाती है, जिस इंसान के अंदर चिंता आ जाती है वो इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हमेशा वो चिंता में डूबा रहेगा, अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ चिंता में डूबा रहेगा। यही वकील साहब के साथ हुआ है, वो चिंता में डूबे रह रहे हैं कि वो जो बीमा एजेंट है कितना क्यों तरक्की कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईर्ष्या जो है एक अनोखा वरदान है। ईर्ष्या जो है एक अनोखा वरदान है, क्योंकि जिस भी इंसान के अंदर ईर्ष्या अपना घर बना लेती है, जिस भी इंसान के हृदय यानी कि दिल में अपना जगह बना लेते हैं, वो इंसान उन चीजों से, उन वस्तुओं से कभी लाभ नहीं उठाता, उन चीजों से कभी भी सुखी नहीं होता, खुश नहीं होता जो उसके पास मौजूद होता है, बल्कि उन वस्तुओं से, उन चीजों से वो दुखी होता है, उन वस्तुओं से वो दुख उठाता है जो दूसरों के पास मौजूद हो। भगवान ने, अल्लाह ने उसके पास जो कुछ भी दिया उससे खुश नहीं रहेगा, बल्कि चिंता करेगा, दुखी होगा कि दूसरे के पास जो मौजूद है उस चीजों को देखकर वो दुख में ही डूबा रहेगा और चिंता में डूबा रहेगा कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, जबकि अपने चीजों को लाभ नहीं उठाएगा, अपनी चीजों से लाभ नहीं उठाएगा। सबसे पहले ध्यान देखिए, ईर्ष्या का काम ही है जलाना। सबसे पहले जिस इंसान के अंदर ईर्ष्या आती है वो जलता है, वो बर्बाद होता है, तब वो दूसरे को जलाता है, बर्बाद करता है। जैसे कि मेरे पास माइक है तो मैं इसमें गाना गाऊं, अब मैं दूसरे के माइक सोचूंगा कि वो वाला एक नहीं आता है, पता नहीं पंप वाला ऐसा करके आता है, वो आवाज बड़ा धांसू देता है, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास वो माइक क्यों नहीं है, तो मैं इस माइक का भी यूज ना करूं। अगर मेरे अंदर ईर्ष्या होती तो पहले मैं वो माइक लूंगा, फिर जाके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अरे छोड़िए भाई साहब, मेरे पास एक मोबाइल है, एक माइक आ गया, कहीं से आवाज आप लोगों को पहुंच रही, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अभी मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, अल्लाह के करम से मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो इसी तरह जैसे जिसके अंदर ईर्ष्या घर बना लेती है, वो अपने सामान का यूज नहीं कर पाता, अपने मोबाइल का मैं यूज नहीं कर पाता। अगर मेरे पास ईर्ष्या रहती तो फिर मैं कैमरे के चक्कर में पड़ा रहता कि कैमरा आएगा तभी वीडियो बनाऊंगा, या फिर वो भी कैमरा आने के बाद फिर सोचता कि IMAX कैमरा आ जाए, जिससे अभी अभी पठान मूवी शूट हुआ है, IMAX कैमरा, जो कि पूरी दुनिया में 26 ही है ना। तो ये ईर्ष्या बहुत बेकार चीज होती है, पूरी दुनिया में 26 ही है पठान मूवी वाला कैमरा जो है। खैर, आप लोग टॉपिक पे आते हैं।
तो दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद बर्बाद होता है ईर्ष्या से। जैसे कि कोई इंसान है, वो दूसरों का तरक्की देख रहा है, वो इंसान कितना तरक्की कर रहा है, वो उसके पास ये सारी चीजें हैं, अब वो इसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, तो ईर्ष्या आ जाती है चिंता करने। सबसे पहले चिंता आती है, वो इतना तरक्की क्यों कर रहा है, उसके ये सारी चीजें क्यों हैं। सबसे पहले चिंता कर करके इंसान जो अपने आप को बर्बाद करेगा, सारा काम छोड़ करके ज्यादा टाइम जो है चिंता में लगा, यही सोचने में लगा वो इंसान क्यों तरक्की कर रहा है। तो इंसान सबसे पहले अपने आप को बर्बाद करता है, खुद को जलाता है, तब सोचता है कि उसको कैसे बर्बाद किया जाए। वो तरक्की नहीं करना चाहिए, अब उसको बर्बाद करने के लिए, वो सारी चीजें लेने के लिए वो नई नई तरकीबें लगाना शुरू कर देता है, किसी भी तरह दूसरों को हानि पहुंचाता है, दूसरों को क्षति पहुंचाता है, यहाँ तक वो मर्डर करने पर भी मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए जो पूरी तरीके से ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, यानी कि जिस इंसान के अंदर पूरी तरीके से ईर्ष्या अपना घर बना लेती है, उसका चरित्र ही भयंकर होता है, वो खतरनाक ही सोचेगा, और उसका काम ही होगा, जो श्रेष्ठ कर्तव्य होगा उसका काम ही होगा दूसरों को हानि पहुंचाना, बर्बाद करना। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। ईर्ष्या की शुरुआत चिंता से होती है, इंसान चिंता में डूबा रहता है, अपने आप को बर्बाद करके अपनी निंदा शुरू करता है, यानी कि बुराई। देखते हो इंसान तरक्की कर रहा है, उसके पास ये सारी चीजें हैं, तो उसको हासिल करने के लिए, उस इंसान का लेवल गिराने के लिए वो समाज में उसकी बुराई करने लगता है। देखता है उस इंसान से रिलेटेड, उस इंसान से संबंधित कितने लोग हैं, और सभी लोगों के पास जाकर उसके पास भड़काऊ बातें करता है, समाज के लोगों से जो है उस इंसान की बुराई करता है, ताकि उस इंसान का जो लेवल यानी कि स्तर भी नीचे गिर जाए, क्योंकि वो जानता है क्योंकि उसकी बराबरी कर सकता है नहीं, उसीलिए उसका लेवल गिराने की कोशिश करता है, और अपनी बराबरी का जिस तरह वो बर्बाद हो, उससे दूसरों को भी बर्बाद करने में लग जाता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये आज तक ऐसा न हुआ है और नहीं होगा। किसी इंसान की निंदा करके, किसी इंसान की बुराई करके उसका लेवल गिरा दो, उसका स्तर गिरा दो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इसको उर्दू में गीबत कहते हैं, वो गीबत करना शुरू कर देगा, है ना। तो गीबत तो निंदा से भी भयंकर चीज है। गीबत में वो बीमारी या वो कभी उसके अंदर होते हुए भी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो खैर, निंदा अभी आप लोग समझिए, चैप्टर पे ही रहते हैं हम लोग, इधर उधर नहीं बहकते हैं। अब अपने हुनर, अपने काबिलियत की वजह से, अपने मेहनत की वजह से जो तरक्की करता है वो तरक्की करता ही रह जाता है, कोई निंदा करके उसको कोई इफेक्ट नहीं करवा पाता है। हाँ, समाज के लोग थोड़ी देर के लिए उस इंसान के लिए नाराज होंगे, क्योंकि आप जो है समाज के लोगों से बुराई की है, तो उसका इंसान से भले थोड़ी देर के लिए नाराज होंगे, लेकिन उस इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जो इंसान है अपने हुनर की वजह से, अपने मेहनत की वजह से वो तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसका कभी भी लेवल नीचे नहीं गिर सकता। आप जो समाज में कितना ही इंसान से बुराई कीजिए, लाखों की क्यों ना बुराई कीजिए, उसका लेवल क्यों नहीं कभी नीचे नहीं गिरता। हाँ, उसका लेवल तब नीचे गिरता है जब उस इंसान के अंदर से वो हुनर, वो काबिलियत, उनके अंदर जो गुण है, वो जिसके वजह से तरक्की कर रहा था वो खत्म हो जाए, तब वो अपने आप से ही नीचे गिर जाए। किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बुराई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब उसके अंदर से हुनर, जिसके वजह से वो तरक्की कर रहा था, कामयाब करे, तो हुनर ही खत्म हो जाए, वो सब गुण ही खत्म हो जाए, तो आप अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। और हाँ, अगर उस इंसान के अंदर घमंड आ गया, तो घमंड की वजह से उसका स्तर या लेवल नीचे गिरता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे बड़ा सीख दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। आप लोग अपनी जिंदगी में चाहे जितना भी इंसान क्यों न बन जाए, इस दुनिया का कितना हो बड़ा इंसान क्यों न बन जाए, आप लोग अपने अंदर कभी भी 1% घमंड मत रखिए। घमंड एक ऐसी चीज होती है, जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाती है, वो इंसान अपनी पाई हुई चीज को भी खो देता है। मैंने लोगों को देखा है कि कुछ बन क्या जाते हैं, कोई अच्छे पोस्ट पर क्या चले जाते हैं, या फिर उनको कुछ अचीवमेंट क्या मिल जाती है, वो अपने आप पर घमंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप कितने दुनिया कितना बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, आप लोग अपने अंदर 1% भी घमंड मत रखिएगा, क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर घमंड ला देंगे, घमंड से अहंकार होता है, घमंड से अहंकार आता है, और अहंकार से इंसान खुद को विनाश कर लेता है, खुद का विनाश कर लेता है। याद रखिएगा, घमंड में आकर आप कुछ भी कर सकते हैं, घमंड से ही अहंकार आता है, और अहंकार से ही इंसान खुद का विनाश कर लेता है। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में ये भी बताया कि ईर्ष्या का हमें फायदा भी होता है, ईर्ष्या से हम लोग को फायदा भी होता है, ये सच है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ईर्ष्या कर रहे हैं। अगर आप ईर्ष्या कंपटीशन की भावना से कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना से कर रहे हैं, तो ईर्ष्या आपको सफल बना देती है, आप सक्सेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर ईर्ष्या से फायदा होता है। लेकिन आप ईर्ष्या जो है बदले की भावना से, या फिर दाह की भावना से, जलन की भावना से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ईर्ष्या आपको खतरनाक बना देती है, भयंकर बना देती है, आपका चरित्र ही भयंकर हो जाता है। तो ईर्ष्या करना जो है आपके ऊपर है, आप किस तरह की ईर्ष्या करते हैं। तो आप लोग किस तरह की ईर्ष्या करना है, कंपटीशन की भावना से कंपटीशन कीजिए, तभी आप लोग जो है विकसित होंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए, आपके बुक में भी लिखा है रसेल के मतानुसार, यानी कि रसेल ने कहा है कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन को आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। नेपोलियन जो है कंपटीशन किए थे सीजर से, और सीजर सिकंदर से, सिकंदर और हरक्यूलिस से, हरक्यूलिस को कभी पैदा ही नहीं हुआ था। तो कंपटीशन जो है ना, कभी कभी आपको बहुत सफल बना देता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा भोले भाले और शरीफ होते हैं, वो सोचते हैं कि वो इंसान मुझसे क्यों जलन कर रहा है, जैसे कि मैं ही हूँ, मुझसे कोई जलन कर रहा है, तो आखिर मैं अपने अंदर कमी ढूंढूंगा ना, कि मेरे में क्या कमी है कि वो इंसान जो है मुझसे जलन कर रहा है, मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, और मेरी जो है वो चारों तरफ बुराई कर रहा है। तो कुछ शरीफ लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं, वो अपने आप में ही कमी ढूंढते हैं, कोई इंसान जो है क्यों मेरी बुराई कर रहा है, आखिर मैंने उसका कभी कहा नहीं,
उसका मैंने कुछ कभी बिगाड़ा नहीं, फिर भी वो मेरी बुराई क्यों कर रहा है, चारों तरफ मेरी निंदा क्यों कर रहा है, मुझसे इतना क्यों चल रहा है। तो लोग क्यों ईर्ष्या करने लगते हैं? इसका जवाब जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया है अपने अनुभव के आधार पर, कि तुम्हारी निंदा वही करेगा, यानी कि तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की हो। तुम्हारी निंदा तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसने कभी तुमने भलाई की हो। ये कौन बताया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ते हैं। निप्से जी जो है वो इसी एशिया से होकर गुजरे थे। कोई था जो कि नीत्शे से ईर्ष्या किया था, नीत्शे से बुराई की थी। तो नीत्शे जो है इस एशिया से बाहर निकल कर आकर बोले कि भाई ये ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होते हैं वो एकदम मक्खी के समान होते हैं, बाजार में जो मक्खियां बिनकती हैं बिल्कुल उसी तरह होते हैं ये ईर्ष्यालु व्यक्ति। और फिर आखिर नीत्शे जो है अपने अनुभव के आधार पर निचोड़ निकाल कर बताया कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, जिस इंसान के अंदर जो गुण महान होता है, जिसकी वजह से तरक्की करता है, जो गुण यानी कि जो क्वालिटी होती है उस इंसान को, उन्हीं के चलते वो लोग उससे जलते हैं। नीत्शे बताए थे अपने अनुभव के आधार पर, और सारा निचोड़ निकाल कर आदमी जो गुण महान होता है, इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो तरक्की करता है, उसी क्वालिटी उसी गुण की वजह से लोग जो है उससे जलते हैं। कोई इंसान जो है अच्छा गा रहा है, अच्छा गाना गा रहा है, तो अच्छा गाना गाने की वजह से वो फेमस हो रहा है, तो कुछ लोग जो है ईर्ष्या करेंगे। किसकी वजह से? उसके गाने की वजह से। क्यों अच्छा गा रहा है? तो जिस इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है ना, गुण, जिसकी वजह से वो तरक्की करता है, उसी से जो है सबसे ज्यादा चलते हैं। ये नीत्शे ने बोला है। अब ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का क्या उपाय है? तो जो इंसान पूरी तरह से ईर्ष्यालु बन चुका है, जो हमेशा दूसरों को देखकर ईर्ष्या करता है और हमेशा दूसरों को हानि ही पहुंचाने की कोशिश करता है, उस इंसान से हम लोग कैसे बचे? ईर्ष्यालु व्यक्ति से कैसे बचे कि हमारी बुराई ना करे? तो यहाँ पर उससे नीत्शे ही बताया है, पूरा निचोड़ निकालकर, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो हमेशा ईर्ष्या करते हैं, वो एक तरह से बाजार की मक्खियां हैं। अब इन बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यानी कि शांति की ओर भागो। जो महान व्यक्ति होता है वो इन बाजार की मक्खियों यानी ईर्ष्यालु व्यक्तियों पर ध्यान नहीं देता। ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं कुछ भी करो, पे ध्यान मत दो। आप अपने काम पर फोकस करो, अपने हुनर, अपने मेहनत पर फोकस करो। आप अपना सिर्फ एकांत में चले जाओ, शांति में चले जाओ। कोई ऐसा जगह ढूंढ लो जहां पर वो मक्खियां ना हो, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति ना हो, है ना। ये नीत्शे बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो चैप्टर में, आपके चैप्टर में लिखा है सारा चीज, तब हम लोग ईर्ष्यालु व्यक्ति से बच सकते हैं। तो ये तो है ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय। अब हम लोग खुद ईर्ष्या से कैसे बचें? ये तो कोई दूसरा ईर्ष्या कर रहा है, उससे बचने का उपाय है। अब कुछ अपने से, अपने दिल में, हमारे दिल में ईर्ष्या घर ना बनाए, इससे कैसे बचे? तो इससे बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन। अपना जो दिमाग है उसको अनुशासन में रखिए, सबसे बड़ी चीज होती है। और वो फालतू बातें नहीं सोचिए जो कि जिससे आपको फायदा ही नहीं हो। जैसे कि इस्लाम में है अपने दिमाग को नियंत्रण करने के लिए नमाज पढ़ना। 5 टाइम आप नमाज पढ़िए, मुंह हाथ धो के अपना सब कुछ भुला दीजिए, तो आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी। सबसे पहले तो इसको बहुत प्रॉपर करने पे बहुत अच्छा साधन है। खैर ये अलग की बातें हो गई। तो आप लोगों को सोचना ये है, अपने दिमाग को जो है अनुशासन में रखना है। अनुशासन में रखने का सबसे बड़ा उपाय है क्या है? बहुत सारे तरीका है, मेडिटेशन करना वगैरह वगैरह। तो अपने माइंड को अनुशासन में रखिए, सबसे बड़ी चीज होती है। अब जब भी आप लोगों के अंदर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को अपने अंदर से कंट्रोल कीजिए, बस। इस तरह से आप ईर्ष्या से बच सकते हैं। इस तरह से आपके अंदर ईर्ष्या कम हो जाएगी, कम होते होते खत्म हो जाएगी। तो ईर्ष्या जो आए ना, वो आए कंपटीशन की भावना से आए, ताकि ईर्ष्या से आपको फायदा हो। इससे आप लोग ईर्ष्या से बच भी सकते हैं, ईर्ष्या से आप लोग ईर्ष्या का यूज करके आप फायदा भी उठा सकते हैं। तो ये था आप लोगों का पूरा चैप्टर। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछिएगा। और मिलते हैं यहाँ पे। मैं इसको कंक्लूड कर देना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक लाइन में सुन लीजिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने के लिए क्या करना है कि एकांत अपनाना है। मतलब अपने हुनर का मुजाहरा नहीं करना है कि अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। एकांत में काम कीजिए, मतलब काम सब कीजिए, किसी को बताइए मत, चिल्लाइए मत। आप मतलब कोई भी ईर्ष्यालु हो सकता है भाई आपके हुनर को देख के, तो हुनर का डंका मत पीटिए। इससे हो गया कि आप ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्यालु मक्खी से बच सकते हैं। अब दूसरा है कि आप कैसे ईर्ष्या से बचेंगे? तो आप कैसे बचेंगे? अपना मेंटल कंट्रोल करके, अपना दिमाग कंट्रोल करके। दिमाग कैसे कंट्रोल होता है? मेडिटेशन कीजिए, वगैरह वगैरह कीजिए, बुरी बातें मत सोचिए। तो दिन भर में 5 टाइम मेडिटेशन कीजिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए। खैर अगर आप 5 टाइम मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में आप ईर्ष्या से बच सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।